दोस्तों पीएसएल का आज सबसे बड़ा और ख़तरनाक यहाँ पर मैच खेला गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि भाईजान हार्ट अटैक करने वाला मैच खेला गया। और भाई साहब इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की आई है ना, जिसको देखकर यहाँ पर शुएब अख्तर नहीं रुके। फिर पिंडी एक्सप्रेस ने यहाँ पर धुआंधार इंटरव्यू जारी किया और भाई साहब यहाँ पर एक एक कर रख दिया इस्लामाबाद के प्लेयर को, यानी कि भाईजान आपका ये म्यार है और आपकी ये औकात है। जी हाँ दोस्तों, हर प्लेयर को यहाँ पर औकात याद दिला दिया। और भाई साहब यहाँ पर हसन नवाज ने जो अपना जलवा दिखाया है ना, उस हसन नवाज को भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया है। यानी कि आप लोग यार यहाँ पर सोचें कि पीएसएल का स्टैंडर्ड यहाँ पर कितना गिर चुका है। यानी कि ये अपने आप को कितना यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि फन्ने घाव मानते हैं इस्लामाबाद वाले कि भाईजान 5 मैच पहले जीत गए हैं। ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा तो कोई चैंपियन है ही नहीं, अब हमें कोई हरा कर दिखाए। वो लाहौरियों ने इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर नथ डालिया था। यहाँ पर आप देखें कि उस मैच के बाद एक भी मैच नहीं जीत पा रहे। और भाई साहब यहाँ पर तो सब कुछ यहाँ पर एक्सपोज कर रख दिया है। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, यहाँ पर कोयटा के यानी कि कोयटा के बैट्समैनों ने, बॉलरों ने हर चीज़ यहाँ पर तबाह कर रख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज इसलिए खेल गया कि यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गए। भाईजान कैच उसके ड्रॉप, इस्लामाबाद के फील्डरों को उसने रोका था कि मेरे कैच यहाँ पर ड्रॉप कर दो या मेरे कैच ना पकड़ना। दूसरी जाने कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शहजाद को लगा दिया, वो पार्ट टाइम बॉलर है, उससे बॉलिंग नहीं हुई। यार खुदा का खौफ करें, उस बेचारे का कसूर क्या है? यानी कि उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने वो डिफेंड कर रहा है यहाँ पर 15 रन और उसने एक यहाँ पर बैट्समैन सामने जो खेल रहा है हसन नवाज, उसके उसी ओवर के अंदर सिर्फ 5 बॉलें फेंकी है ना, यानी कि लास्ट बॉल की तो नौबत ही नहीं आई। 5 बॉलों के अंदर 3 कैच ड्रॉप करवा दिए, यानी कि 3 कैच यहाँ पर खड़े करवा दिए। उस बेचारे का फिर भी कसूर है, उसको फिर भी यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हीट मिल रही है। और वहाँ आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहम्मद शहजाद ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, यानी कि शर्म की बात है। दूसरी जानब यहाँ पर शुएब अख्तर ने क्या कुछ कहा और मैच की समरी आप लोगों के सामने रखते हैं, आप लोगों को भी लग पता जाएगा कि भाईजान चल क्या रहा है, मामला क्या चल रहा है। और दूसरी जानब सलमान अली आगा भाई साहब फिर मैच हारने के बाद बौखला गए हैं और भाई फिर सब कुछ ही बता दिया। यानी कि जब आपको हार मिलती है तो फिर वो बातें भी अंदर से निकल आती हैं जो कि भाईजान नहीं निकलनी चाहिए। अब यहाँ पर सलमान अली आगा ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं, लेकिन उससे कबल यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताते चलिए यहाँ पर ना इस्लामाबाद की बैटिंग की बात की जाए तो साहबजादा फरहान और मेयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की है यार। बेशक यहाँ पर इन लोगों ने छोटी पारियाँ खेली हैं लेकिन लाजवाब खेली हैं। अब यहाँ पर ना साहबजादा फरहान ने 4 छक्के लगाए हैं, 24 बॉलों में 39 रन बनाए हैं, 162 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि ये अपना हक अदा कर गया। उसके बाद मेयर्स ने 17 बॉलों पर 22 रन बनाए। इस तरह की पिच पर इसी तरह की इनिंग्सें खेली जाती हैं। उसके बाद कॉलिंग मैनरो भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, 13 बॉलों पर 9 रन। उसके बाद सलमान अली आगा 2 बॉलों पर 0 रन। और फिर मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बताता हूँ, इन लोगों ने यहाँ पर हैदर अली के साथ क्या किया। 8 बॉलों पर यहाँ पर 8 रन बनाकर गया एंड्रेस वोस, वो एंड्रेस वोस जो कि ओपनिंग करता है और पिछले 2 मैचों में बहुत अच्छी ओपनिंग की है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर इसे नंबर 4 पर यहाँ पर फेंक दिया और इसकी परफॉर्मेंस 0 हो गई है। उसके बाद इन लोगों ने नवाज को भेज दिया, यहाँ पर हैदर अली को नहीं भेजा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज यहाँ पर माड़ा बैट्समैन है, वो अच्छा बैट्समैन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार नवाज को भी भेजना चाहिए था, लेकिन नवाज ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। लेकिन आप लोग खुद माइंडसेट के साथ सोचें कि नवाज पहले आ सकता है, हैदर अली पहले नहीं आ सकता। उसके बाद चलो ये तो एक मतलब हम इसे दरगुजर कर सकते हैं, यहाँ पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद शहजाद को भेज दिया, फिर से यहाँ पर हैदर अली को नहीं भेजा, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कत्ले-आम किया जा रहा है, टैलेंट का यहाँ पर हर चीज़ का कत्ले-आम किया जा रहा है। और सिवाय यहाँ पर इस्लामाबाद की टीम के अलावा किसी टीम में यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं चल रही। आप देखें इतना गुरूर इन लोगों के पास आ चुका है, यानी कि ये पहले 5 मैच जीते हैं, ये कहते थे कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, और सिर्फ वजह क्या है कि इनके पास गुरूर आ चुका है। अब हैदर अली को नहीं भेजा, मोहम्मद शहजाद को भेज दिया, सिर्फ क्या कि भाईजान हैदर अली आकर अच्छा परफॉर्म ना करते, अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया हमें अगले मैच में इसको डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एंड यानी कि लास्ट वाले 1-2 ओवर दे दें, उसके बाद अगले मैच में फिर से यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। और वही यहाँ पर हालात चले हैं कि हैदर अली बेचारा 1 छक्का ही मार पाया और यहाँ पर 10 रन बनाकर आउट हो गया, 9वें नंबर पर भेज रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर इनके हालात हैं। 8वें नंबर पर आया हैदर अली।
और आप लोग जानते हैं कि हैदर अली तीसरे चौथे नंबर का यहाँ पर बैट्समैन है, अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ ने अच्छी बैटिंग की है, 49 रन बनाए हैं। और भाई साहब फिर कोयटा की बैटिंग आती है, कोयटा की बैटिंग में सौशकिल 7 रन, फिन एलन 20 रन, रेली रूसो 27 रन। और भाई साहब हसन नवाज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और घटिया तरीन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहाँ पर आउट हो गया। उसके बाद मार्क चैपमैन 2 रन और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है, लास्ट में जाकर 16 रन बनाए हैं, 2 चौके लगाए हैं, 145 के स्ट्राइक रेट से खेला है। फिर यहाँ पर हसन नवाज ने, अब कह रहे हैं कि हसन नवाज के लास्ट में कैचेस ड्रॉप हो गए, इस वजह से वो रन्स बना गया। हसन नवाज के ये तो देखें कि भाईजान वो तीसरे नंबर पर भेजा है, ये होता है यार यंगस्टर की कदर की जाती है। आप देखें हैदर अली को 8वें नंबर पर भेज दिए, ये यहाँ पर भेज रहे हैं तीसरे नंबर पर, और भाईजान तीसरे नंबर से खेलने लगा है और लास्ट तक गया, फिर भी यहाँ पर नॉट आउट रहा है और अपनी टीम को जितवा कर गया है, मैच फिनिश कर गया है। उसके बाद इसने 4 छक्के लगाए हैं। आज यहाँ पर हसन नवाज ने 2 चौके लगाए हैं, 41 बॉलों पर 64 रन की पारी खेली है, 156 का स्ट्राइक रेट है। और भाईजान लास्ट के ओवर में 15 रन चाहिए थे, मोहम्मद शहजाद को लगाया जाता है, पहली बॉल पर ये कैच ड्रॉप कर देती हैं, दूसरी बॉल पर फिर से कैच ड्रॉप कर देती हैं, तीसरी बॉल पर छक्का लगता है, फिर से भाईजान अगली बॉल पर फिर यहाँ पर कैच ड्रॉप हो जाता है। यानी कि अंदाज़ा लगा लें ये इनकी यानी कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड है। उसके बाद मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्या यहाँ पर गुल खिला रही है, कप्तान क्या हरकतें कर रही हैं, यानी कि हैदर अली वगैरह के साथ। उसके बाद यहाँ पर ये मैच हार गई हैं, घटिया तरीन परफॉर्मेंस की वजह से हारी हैं। यानी कि यहाँ पर एक बॉल पहले ही यहाँ पर मैच को अप कर लिया और कोयटा के लिए यहाँ पर यानी कि खुशखबरी आ चुकी है कि कोयटा ने भाई साहब पहले नंबर पर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर अपनी जगह पक्की कर लिया। जिसके बाद शोएब अख्तर भाई साहब भड़क उठे हैं। जब शोएब अख्तर ने इस तरह की हरकतें देखी और ख़ासकर यहाँ पर इस्लामाबाद की टीम की देखें तो भाईजान आप लोग जानते हैं कि शोएब अख्तर भी इस्लामाबाद का है। और भाईजान फिर पिंडी एक्सप्रेस नहीं रुकने वाला, पिंडी एक्सप्रेस ने फिर हर एक खिलाड़ी की यहाँ पर खासी बेइज्जती की है और यहाँ पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया है। शोएब अख्तर का कहना था कि इससे घटिया परफॉर्मेंस तो गली मोहल्ले के लड़के दे देते हैं, वो भी अगर खेलते ना कोयटा के साथ तो कोयटा को यहाँ पर मैच जीतने ना देते। मैं ये नहीं कह रहा कि कोयटा मैच क्यों हार गई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हरकतें क्या है। कोयटा भी हमारे पाकिस्तान की टीम है, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस तरह की हरकतें देखकर पीएसएल को कौन देखेगा। यानी कि ये पीएसएल का स्टैंडर्ड रह चुका है जहाँ पर एक खिलाड़ी के कैच ही नहीं किए जा रहे, एक खिलाड़ी के 4 कैच खड़े हुए हैं और आप एक कैच भी नहीं कर पाए। जिसके बाद सुलेमान अली आगा भाई साहब यहाँ पर आए हैं। सुलेमान अली आगा का कहना था कि जानबूझकर हमारे कैचेस ड्रॉप किए गए हैं और इन लोगों को अपने ऊपर घमंड था कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और भाईजान वो घमंड ये पड़ा, ये सुलेमान अली आगा का कहना था। और आज आप लोगों को बताते चले यहाँ पर शादाब खान कप्तानी नहीं कर रहे थे, सुलेमान अली आगा कप्तानी कर रहे थे और आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट आया। पिछले 2 मैचों में शादाब ने कप्तानी की है, तब भी मैच हारे हैं, अब हारे हैं। अगर दोनों मैच अगले हार जाती है इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद बाहर हो जाए।